हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम है ना, वो एकदम से कॉमन प्रॉब्लम है और एकदम सही बोलते हैं आप लोग। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोग को ऐसा लगता है कि बस आपके साथ है। जैसा कि देखिए, एक स्टूडेंट को चाहिए क्या, उसको जॉब चाहिए। वो यही चाहता है कि पढ़ लिख के भाई अपने पैर पे खड़े हो जाए, जिस चीज के लिए हम समय दे रहे हैं वो चीज हमें मिल जाए, यही तो चाहिए। सबको यही चाहिए। तो यही कहते हैं ना, इसी को सक्सेस बोल सकते हैं। कोई भी चीज बोल सकते हैं अपने जीवन का, कहते हैं ना कि उद्देश्य पूरा हो गया, आप बोल सकते हैं आराम से। लेकिन जो आप लोग प्रॉब्लम शेयर करते हैं, वाकई में वो ऐसी प्रॉब्लम है ना जो होती ही है किसी के साथ भी। जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना कि प्राइवेट जॉब भी करते हैं, तो छोटा बच्चा है तो आने के बाद एकदम टाइम नहीं मिल पाता है, क्या करे समझ में नहीं आता, कैसे समय निकाले। अच्छा देखिए, मैं भी जैसे अभी जॉब कर रही हूँ, तो पहले की पढ़ाई जो जो मेरी होती थी, जैसे मैं तैयारी करती थी, तब भी मैं जॉब करती थी। वही जो टाइम था, 3 साढ़े 3 बजे आना और फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के रेस्ट करना, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाना, फिर काम उम भी तो देखती थी घर का। तो लेकिन अभी भी, अब क्या है ना कि जैसे अभी भी वही दिक्कत है कि आप स्कूल से आते आते अब तो और ज्यादा शाम हो जाती है, फिर घर का काम करो। अगर बच्चा छोटा है तो रियली में दिक्कत होती है, क्योंकि वो बच्चे जो है छोड़ते नहीं है माँ को। लेकिन जानते हैं क्या है, करना तो पड़ेगा। अब इसलिए ना कि ये सोचिए ना कि भाई, अगर इसको कर लेने से अगर मेरी नौकरी हो जाती है, तो अगर मेरी जिंदगी बन जाती है तो करना तो पड़ेगा। लेकिन अब करें कैसे, समझ में नहीं आता कि समय कब निकाले। तो इसी को बोलते हैं ना, त्याग बोलते हैं, तपस्या बोलते हैं। कि जब बच्चे सोए, एक यही एक ऑप्शन है कि जब बच्चे सोएं तो फिर आप पढ़ सकते हैं, या घर में कोई ऐसा है कि आप उसको दे सकते हैं तो फिर आप पढ़ सकते हैं। या फिर वही बात है कि आप इतना देखिए कि जब बच्चे के साथ एडजस्ट आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा, है ना। कि जब वो जगा हुआ है तो आप उसके मतलब सारे काम आपको जो करने हैं ना, बाहरी बाहरी जो काम होते हैं हमारे, जो काम बढ़ाते हैं घर के, वो सारे काम करिए जब तो बच्चा जगा है। आप उसको भी देख रहे हैं, काम भी कर ले रहे हैं। जैसे ही बच्चा सोए तो वहां पे अब क्या है ना कि थकान हो जाती है, तो फिर अपने भी इंसान सो जाता है। अब वहां पे वही बात है, त्याग वाली बात है। जैसा कि मैं पहले करती थी कि जब बच्चा सोता था तो फिर मैं उठ के पढ़ने लगती थी, भले ही काम किया हो, कितना भी थकान हो तो भी। क्योंकि एक समय का लालच होता है कि यही समय मिला है पढ़ने का, तो वो समय रात में ही मिल सकती है। जब बच्चा सोता है, रात में आपको समय मिलता है, बिल्कुल पढ़िए। देखिए, त्याग करना पड़ेगा। जैसे ये चीज है ना कि हमेशा हमें डाउट होता है, अपने ही ऊपर होता है, लोगों के ऊपर होता है कि वाकई में हम कर पाएंगे कि नहीं। इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट निकलेगा नहीं, क्या होगा आगे भविष्य में, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले ना तो ये डाउट करना छोड़ दीजिए। कि अगर आप हमेशा डाउट करते रहेंगे अपने ऊपर, लोगों के ऊपर, तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अपने ऊपर तो विश्वास होना चाहिए। देखिए, सफलता की एकमात्र जो कहते हैं ना कुंजी, चाबी क्या है, सफलता की चाबी ये है ना कि आपको अगर अपने ऊपर भरोसा है, आपको ये लगता है कि मैं तो कर लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगी। कितना भी कहते हैं ना, एक असंभव वाली बात हो कि असंभव है चीजें। जैसे आज मेरा बेटा मुझसे शेयर कर रहा था अपनी बातें, कह रहा था कि मम्मा, ये जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, तो मेरी किताब में जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, उतने सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकते। तो मैंने उसको दशरथ माझी जो है, जिनका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को भी हमेशा देती हूँ, जिन्होंने पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया था, तो मैंने उनकी स्टोरी सुनाई उसको, तो कह रहा ऐसा भी था। हमका बिल्कुल होता है, असंभव तो कोई चीज नहीं है। और टॉपर्स जो होते हैं ना, वो तो कोई चीज छोड़ते नहीं है कि मुझे मार्क करा दिया गया, एग्जाम में ये बता दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा आप करके चलेंगे तो फिर आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। अगर आपको रियली में सक्सेस होना है तो वही बात है कि सिलेबस उठाइए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करिए। और जानते हैं कि सोचना क्या है, आप जितना घंटा सोचने में लगाते हैं ना, जितने मिनट सोचने में लगाते हैं ना, उतना में तो बहुत ज्यादा कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए, टेंशन लेने से काम चलेगा नहीं। बस ये है ना कि समाधान पर हमेशा फोकस करिए कि इसका समाधान क्या होगा। मेरे साथ ये दिक्कत है तो इसका समाधान क्या होगा। देखिए, सबकी लाइफ अलग अलग है। किसी घर में बच्चे छोटे हैं तो संभालने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी किसी का घर ऐसा है कि संभालने वाला कोई नहीं है, वो इंसान अकेला रहता है। हो सकता है कि आप भी उसमें से होंगे। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिखता, क्या करें। रोना आता होगा अपनी सिचुएशन पे कि कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन हम बंध के रह गए, पारिवारिक समस्याओं में बंध के रह गए, कुछ कर नहीं पाते। लेकिन ये जो जो चीज आपको बाधा बन रही है ना पढ़ने में, जैसे आपका बच्चा, आपको लगता होगा कि ये बच्चा जो छोटा है ये बाधा बन रहा है मेरे पढ़ने में, तो उसको आप बाधा मत समझिए, उसको मोटिवेशन के रूप में लीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए करेंगे। ठीक है, अगर आपकी जॉब हो जाती है तो बच्चे को अच्छा भविष्य दे पाएंगे। कोई भी चीज लाइफ में, जितनी भी चीजें आपकी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसको बाधा मत समझिए, उसको ये मत समझिए कि ये चीज मुझे रोक रही है, बल्कि उसको मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। बस सोचिए कि अब मुझे इसी वजह से करना है। लोग आपको कुछ बोल दे रहे हैं, अब मुझे इनको करके दिखाना है। मेरे साथ ये सिचुएशन हो रही है, मुझे ये चीज रोक रही है, तो अब मैं करके दिखाऊंगी। अब मुझे अपने आप को साबित करना है। मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है, तो अब मैं अपनी नींद को त्याग करके दिखाऊंगी। कैसे नींद आती है, अब इसका कोई ना कोई तो उपाय मैं निकालूंगी कि नींद ना आए और
नींद ही पूरी हो जाए और मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकूं और कम घंटे की नींद लेके ज्यादा से ज्यादा मैं पढ़ाई पे फोकस कर सकूं। तो मैंने तो एक रास्ता निकाला था भाई, पावर नैप लेती थी, जिसको आप एक शब्द दे सकते हैं पावर नैप। मुझे तो उस समय ये शब्द भी नहीं पता था, बाद में मैंने बहुत सारे लोगों का वीडियोस देखा तो ये पता चला कि ऐसा लोग करते हैं तो उसको पावर नैप बोला जाता है। एक साइंस के हिसाब से उनका एक कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट था कि आप कुछ चंद मिनटों में आप घंटों की नींद ले सकते हैं। तो ये मैंने कहीं से नहीं, अपने दिमाग से मैं चलाती थी कि मेरे साथ ये दिक्कत है तो इसका काट क्या होगा, है ना, कहते हैं ना कि लोहा लोहे को ही काटता है, तो इसका काट क्या होगा। मेरे साथ कोई भी दिक्कत होती थी तो मैं उसी तरह से एकदम से फायर मूड में मैं रहती थी हमेशा। अब इसको लोग बहुत सारे शब्द भी देते होंगे, कुछ भी कहें, लेकिन क्या करती। अगर सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को नहीं बदलेंगे और एकदम से आप ये नहीं दिखाएंगे ना, फाइटर नहीं बनेंगे और ये नहीं दिखाएंगे कि मुझे करना ही करना है, आप जिद्दी नहीं बनेंगे इसके प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, काम के प्रति, तो आप नहीं हासिल कर पाएंगे कोई भी चीज। तो बस इतना जानिए कि एक चीज बस आप जानिएगा कि आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपने दूसरों के लिए किया, चलिए ठीक है, किया, बहुत अच्छी बात है, दूसरों के लिए करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप बहुत आदर्शवादी हैं, जो भी है। अब समय आया है अपने लिए करने का। अब आप जो भी करेंगे अपने लिए करेंगे, तो आप अपने आप से कितना प्रेम करते हैं। एक सेल्फ लव जो होता है ना, बहुत ही मायने रखता है। आप देखते होंगे ना, जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, अब मैं बहुत सारे लोगों को सक्सेस होते हुए देखती हूँ, जैसे वीडियोस आती है, कुछ भी आता है, जो कोई ट्रॉफी जीत लेते हैं या कहीं पे कुछ जीत लेते हैं, तो उनको मैंने ये सीखा, मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ, अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, ये मैंने सुना है। और ये 100% है। जैसे मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं भाई दुनिया नफरत कर रही है तो फिर प्यार कौन करेगा अपने आप से, अपने खुद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना कि मेरी इच्छाएं क्या है। मेरे अंदर भी तो एक आत्मा है जो तड़पती है, रोती है अपने अपने जीवन को जीने के लिए, ठीक है। हालांकि आत्मा तो एक शरीर में कहते हैं ना बंद हो गई है, वो तो अध्यात्म की बातें करें तो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल हम लोग तो मनुष्य के रूप में आए हैं, अगर जन्म लिया ही है तो इस किरदार को अच्छे से निभाया जाए। अगर भगवान ने हमें एक किरदार बना के भेजा है जमीन पे, तो हम इसको अच्छे से क्यों ना निभाएं। अब हमारे साथ, अब इस किरदार के साथ एक स्टोरी चल रही है, अब इस स्टोरी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो हमको फाइट करके अपना, लेकिन अपना जीवन तो जीना पड़ेगा ना, अपने हिसाब से जीना पड़ेगा ना। आपकी आत्मा तो आपको बता रही है कि आपको करना क्या है लाइफ में। अब उसके लिए बुरा बन रहे हैं, अच्छा बन रहे हैं, जो भी है भाई, चलता रहेगा ये सारी चीजें। तो बहुत ज्यादा लाइफ को इतना क्रिटिकल मत बना लीजिए कि अब हो गया तो अब क्या करें, लाइफ खत्म है, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल भी आप कर सकते हैं, चाहे आप एज की भी, आप लोग जैसे लिखते हैं मेरी एज 36 साल है, 40 साल है, मैं अब शुरू की हूँ पढ़ना, बिल्कुल करिए, 100% करिए। एज की बात जहाँ पे आती है तो यूपी टीजीटी पीजीटी में अभी तक एज की लिमिट नहीं है। बाकी आप कोई भी वैकेंसी आती है उसका विज्ञापन पढ़िए, मेरे डिटेल में जानिए कि वो चीज है क्या, तैयारी शुरू करिए, अपने सब्जेक्ट को देख लीजिए, इंटरेस्ट किस में है वो देख लीजिए। और आपको अगर कहीं से भी लगता है कि कोई रास्ता नहीं बना, मैं एलिजिबल नहीं हूँ पढ़ाई में, मैंने वो डिग्री हासिल नहीं की कि मैं कोई फॉर्म भर सकूं, तो भी रास्ता बंद नहीं होता है। जीवन में सफल होने के लिए तमाम रास्ते पड़े हुए हैं। मैं तो गवर्नमेंट टीचर हूँ, वैसे मुझे बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ तो बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है। नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं कह रही हूँ ना कि अपनी लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए अगर आप दिमाग दौड़ाना चाहेंगे ना, तो हजारों रास्ते आपको मिलेंगे। दिमाग का दरवाजा आपने बंद कर रखा है सक्सेस वाला, ठीक है, आपका रास्ता दूसरी तरफ जा रहा है, आप बाकी चीजों में उलझ गए हैं, कूड़ा करकट अपने दिमाग में भरते चले जा रहे हैं। क्या उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, लोग ऐसे क्यों हैं, लोग मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते, लोग मेरी वैल्यू क्यों नहीं करते। लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो कि लोगों का चक्कर छोड़िए, अपने आप पे ध्यान दीजिए और ईश्वर पे ध्यान दीजिए। अगर भगवान से प्रेम करेंगे ना, तो वो आपको उससे 1000 गुना प्रेम देंगे आपको वापस में। उन पे विश्वास करेंगे तो 1000 गुना विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे, वो देंगे। तो प्रकृति से कहने का मतलब कि अगर आप किसी को भी मानते हैं तो आप प्रकृति को तो मानिए, कुदरत को तो मानिए और अपने ऊपर विश्वास करिए, बाकी सबको छोड़िए, तभी आप सफल होंगे। यही 100% सच्चाई है। आज की डेट में लोगों को बदलते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगता है। आप देखते होंगे कि जो रिश्ते आज अच्छे हैं, कल के डेट में वो रिश्ते बुरे हो जा रहे हैं। आपने जरा सा उनका कोई काम मना क्या कर दिया कि वो आप उनके दुश्मन बन गए, वो 100 दिन का किया हुआ सब भुला देते हैं, आप सबसे बड़े दुश्मन बन गए, ठीक है। अब आपको तकलीफ होगी कि मैंने तो इस इंसान के इतना किया, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो घूम घूम के आपका ढिढोरा पीट देंगे कि यार ये तो आप ही की कमी निकाल देंगे। फिर आप इन चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आपकी जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपका लॉस होगा, आप उसी समय उलझ कर जाएंगे। तो क्यों फालतू की चीजें पढ़ना। बस अपने थोड़े दिनों के लिए थोड़ा सा अपने आप को सेपरेट करिए बाकी लोगों से, एक अपना रास्ता चुनिए। अकेले चलने का रास्ता सबसे अलग होता है और वही सफलता तक आपको पहुंचाता है। जब झुंड में चलने का प्रयास करेंगे, कोई साथ देखेंगे कि मेरे साथ कोई चले, ये है वो है, दुनिया भर के लोगों को लेकर चलने का प्रयास करेंगे, आप सफल नहीं हो सकते। तो अगर भगवान ने आपको अकेला कर दिया है तो बेस्ट है,
ये गोल्डन पीरियड है आपके लिए, ठीक है। भले तकलीफ तो आपको हो रही होगी कि मेरा सारा काम अटक जाता है, कैसे करेंगे, उसके साथ तो ये है करने के लिए, उसके साथ तो ये है करने के लिए, मैं तो अकेला हूँ, अकेली हूँ, जो भी है। लेकिन आप मान नहीं रहे हैं कि भगवान कोई ऐसा आपको करके भेजे है कि आपको कुछ करने की जरूरत, बस अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अभी काम तो होते रहेंगे, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम चलेगी, इधर उधर से काम हो जाता है, आप बाहर निकलना तो शुरू करिए, सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब यही समय है अपने विषय में सोचने का, तो आप करिए, अपने ऊपर फोकस करिए। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तभी आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो बस जान लीजिए कि एक चीज आपको सीखना पड़ेगा, ये चीज कि आपको अपने ऊपर एकदम से ध्यान देना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा। और पढ़ाई ऐसी करनी पड़ेगी ना, जैसे मेरा बेटा है ना, पढ़ता है, थोड़ी देर के बाद ब्रेक लेता है, कहता मैं ब्रेक ले रहा हूँ। मैंने आज उसको यही समझाया कि भैया टॉप करने वाले बच्चे ना ब्रेक वगैरह नहीं लेते हैं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा उब गए हो, 5-10 मिनट उठ गए पानी पीने के लिए, लेकिन अगर आप एकदम से लीक से हट के आप काम करोगे, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो कंटिन्यू, अब वहां से ब्रेक लेने के चक्कर में आप लगो गेम खेलने, लगो दूसरे बच्चों के साथ खेलने, तो माइंड तो डाइवर्ट हो गया ना। तो आपको लेकिन अपने पढ़ाई पे ही फोकस करना, ठीक है। 5-10 मिनट का ब्रेक लिए फिर बैठ जाओ पढ़ने के लिए, और उस ब्रेक में भी आपके दिमाग में चलना चाहिए कि आप क्या पढ़ाई कर रहे थे, आप वो चीजें रिवीजन चलनी चाहिए। तो एकदम से तार जो कहते हैं ना, उसका टूटना नहीं चाहिए। अगर बीच से ब्रेक हुआ तो फिर एकदम से दिमाग उसको डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है, फिर आपको उतनी डबल मेहनत करनी पड़ेगी उसको फिर लाने के लिए, तो फिर जरूरत ही क्या है, क्यों हम रिस्क लें। और जब आप ऐसे करेंगे ना, तो आपकी आदत बन जाएगी बैठने की आदत। होता क्या है ना, हम लोग को आदत नहीं होती बहुत ज्यादा मेहनत करने की, कुछ देर बैठे क्या पीठ दर्द करने लगा, थकान हो गई, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें। लेकिन हकीकत में तो ये है ना कि हमें आदत नहीं है। तो पहले तो अपने आप को बैठाना सिखाइए, ठीक है, कि हाँ भाई इतने घंटे बैठा जाता है, ऐसी चीजों को पढ़ाई। और ये कैसे होता है, जब आप घंटे मत देखिए, समय मत देखिए कि मैं 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करूँ, बिल्कुल मत देखिए। टॉपिक देखिए, ये टॉपिक जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं उठूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाएगा, रात के कुछ भी, जब तक कंप्लीट नहीं होगा। पीठ दर्द कर रही है, रो लीजिए ना, थोड़ा सा रो लीजिए। मुझे तो जब मैं तैयारी करती थी, फीवर हल्का हल्का ऐसा महसूस होने लगता था ना, अचानक से बहुत ज्यादा मेहनत पड़ता है तो ना, ऐसा लगता था कि मुझे फीवर, पूरा शरीर गर्म हो रहा है, मतलब ऐसा फीवर ऐसा महसूस होने लगता था। लेकिन वही बात है कि जिद थी कि जब तक मैं कर नहीं लूंगी तब तक मैं छोड़ूंगी नहीं, तो इस तरह से करना पड़ेगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई देखिए 98,000 तक पहुंच गया है, 2,000 और बाकी है, मेरा 1 लाख हो जाएगा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अच्छा लगेगा मुझे भी। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया भी है, मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार देते भी हैं, सुनते हैं पूरी वीडियो अंत तक, क्योंकि आप लोग सुनते हैं और कमेंट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग और मेरी भी यही कोशिश है कि आप लोग अपने पैर पे खड़े हो जाइए, जो चाहते हैं लाइफ में आपको मिले। तो चैनल पर अगर नए होंगे, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे, भूल गए होंगे, तो कर लीजिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।